हेलो दोस्तों, कि इस वीडियो सेशन में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं हम सीखने वाले हैं। राइट, देखो ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब डेसिमल के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 4 5 9 3 डेसिमल 2 5 4 2 बोलेगा कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू होगा क्या होगा, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। जब डेसिमल आ जाता है तब क्वेश्चन गलत कर देते हैं, है ना। तो आज सब कुछ हम सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को टेकल आउट करोगे। तो देखो, ये जो प्लेस वैल्यू है इसको हम स्थानीय मान बोलते हैं और फेस वैल्यू को अंकित मान बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? अंकित मान, लिख देते हैं अंकित मान, या फिर इसको जातीय मान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? देखो इधर सिंपल सा लॉजिक है। बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया है 9 का स्थानीय मान क्या होगा, मतलब प्लेस वैल्यू। याद रखने का तरीका क्या है? देखो P लिखा हुआ, P जो यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, तो इसमें 0 बैठाएंगे स्थानीय मान में। तो 9 का पूछ रहा है, तो 9 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा? तो 9 का स्थानीय मान 9 लिखेंगे। उसके बाद 9 के बाद कई गो डिजिट है? 3 0 1, 3 गो है, तो 3 गो 0 बैठा देंगे। 9 का अंकित मान जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उसी से माइनस करेंगे, यानी कि 9 का 9 ही होगा। क्लियर हो गया? तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8991। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो इधर यहाँ पे फिर बोल रहा है कि 145 डेसिमल 390 का अंकित मान क्या है। अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू। जो 4 है 4 ही इसका आंसर होगा, जो वैल्यू है वही आंसर होगा, चाहे डेसिमल में रहे या फिर ना रहे। देखो एक स्थानीय मान डेसिमल वाला मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा रहे 1 2 3 डेसिमल 4 5 6 और 7। बोलेगा कि 4 का हमें यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते हैं प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 4 है, ये हमारा टेंस प्लेस हो गया। ये क्या हो गया? देखो हम लिख देते हैं डेसिमल के बाद A B C D रहेगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं टेंस प्लेस 10। ये हो गया हमारा क्या? 100 प्लेस। ये हो गया क्या हमारा? 1000 प्लेस। और ये हो गया हमारा 10,000 प्लेस। राइट। और यहाँ पे मान लो कि XYZ है डेसिमल, तो ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस। ये क्या हो गया? यूनिट प्लेस। फिर ये हो गया हमारा टेंस प्लेस, राइट। और ये हो गया हमारा 100 प्लेस, इस तरह से। तो 4 है हमारे पास, तो 4 है तो हम इसका आंसर क्या देंगे? 4/10। टेंस प्लेस है ना, 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.4। अब 5 का हमको निकालना है, तो 5 है तो 5 देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर आ रहा है आपका? 1 1 2, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं तो समझ में आएगा। देखो इधर 1 2 तो यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 6 का प्लेस वैल्यू तो 1 2 3, है ना। तो आंसर हो जाएगा 6/1000। क्लियर? तो इसका आंसर देंगे 0.006। क्लियर? 7 का कितना क्या हो जाएगा? 0.0007। क्लियर? ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? 3 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर क्या है। ये 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 के बाद कई गो डिजिट है? 9965, 3 गो है ना। तो 3 लिखेंगे और 3 गो 0 लिखेंगे। अंकित मान 9 है हमारे पास, तो 9 से माइनस कर देंगे अंकित मान। अंतर पूछ रहा है ना, स्थानीय मान और अंकित मान के बीच जो है आपका अंतर कितना है, यही आपसे पूछ रहा है।
ठीक है, तो 3 लिखे, देखो स्थानीय मान तो 1 2 3 3000 लिख लिया। अंकित मान, अंकित मान, अंकित मान, अंकित मान मतलब 3 है तो 3 ही लिखेंगे। ठीक है, 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 9 नहीं होगा बल्कि 3 -3। तो लास्ट में 7 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। हो गया क्लियर। चलो अब देखो इस वाले प्रश्न में जरा समझो तो क्या बोल रहा है, अब खुद से बनाने की कोशिश करो। तो बोल रहा है कि इसके स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू के बीच जो है अंतर क्या है, 4 और 2 का। मतलब 4 तो हमारे पास यहाँ पर है, 4 हो गया। उसके बाद कई गो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 2 है तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 के बाद तो कोई डिजिट नहीं ना है, तो 2 का 2 ही लिखेंगे। क्लियर। हाँ 40,000, 40,000 में 2 को क्या करो, माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 39,998, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 का स्थानीय मान बोल रहा है, 5 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 × 10⁻⁷, ऑप्शन सी हो गया स्थानीय मान। अब यहाँ पे एडिशन पूछ रहा है, योग स्थानीय मान किसका, 7 का। ये 7 यहाँ पर है, ये तो 7 यहाँ पर है, 7 2 0 लगाएंगे क्योंकि 7 के बाद 2 डिजिट है। अंकिक मान, अंकिक मान 7 का पूछ रहा है तो 7 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 707 प्लस पूछ रहा है ना, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, अब 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 हो गया यहाँ पर 8। उसके बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट 00 800। सभी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बताओ यहाँ पे 6 का स्थानीय मान और अंकिक मान का अंतर, 6 यहाँ पर है, 6 1 2 3 माइनस क्या करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, 5,994 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 लिखेंगे। उसके बाद कई गो डिजिट, 3 गो है, 3 गो। स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है, सॉरी 3000 लिख लिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 30 हो जाएगा, है ना, 0303, ऑप्शन बी हो गया। 3 का स्थानीय मान, 2 जगह 3 था ना। अब आपसे बोल रहा है कि 9 का, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, स्थानीय मानों का योग, तो ये वाला हो जाएगा आपका 9 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 2 0, 9 के बाद 2 0, 00909, ऑप्शन डी। क्लियर। हाँ, स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है 8 और 4 के बीच, तो 8 यहाँ पर है, 8 हम लिख दिए, 4 को 0 लगाएंगे। ठीक है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, तो 4 के बाद 2 0, 4 के बाद 2 0। ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे, सिंपल सा, 0 0, 10 में 4 गया तो 6 9 7, ऑप्शन सी। क्लियर, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है ना। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि फैक्टोरियल 19 का 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। 100वें स्थानीय मान का अंक बताना है। तो देखो फैक्टोरियल 19 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 19 को तो 19 गुना 18 गुना 17 इस तरह से चलता जाएगा, अप टू 1 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए, प्लेस वैल्यू हमारा क्या होगा, है ना, 100वें स्थानीय मान का।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिए, हम आपको दिए हैं कमेंट सेक्शन में आंसर बताने के लिए। यदि नहीं बनेगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में बता दूंगा, राइट। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हम बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।